यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 का पार्ट 6 है। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ा है और अब देखते हैं कंसंट्रेशन का क्या परिभाषा है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को हम इसका कंसंट्रेशन कहते हैं, या फिर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। एक गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को घुलाया गया है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम अलग अलग प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं जो कि आपको क्लास 11th में पढ़ना है। बट हियर वी विल लर्न ओनली 2 मेथड्स। यहाँ हम लोग सिर्फ 2 मेथड्स को पढ़ने वाले हैं। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं और वह है मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। और दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं और 100 से इसको गुना करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को परसेंटेज निकालना है, इसलिए हम लोग 100 से यहाँ पर गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला पर एक प्रश्न को हम लोग बनाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. तो mass by mass percentage of solution का फॉर्मूला आप जानते हैं, mass percentage of solution mass of solute बटा mass of solution गुना 100। तो mass of solute जिसे घुलाया गया उसे हम लोग बोलते हैं solute। किस चीज में घुलाया गया है, सॉल्वेंट में। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन किन 2 चीज से मिलकर बना हुआ है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो आप देख सकते हैं यहां पर सॉल्यूट 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट है, तो ये 40 ग्राम हो गया, और ये सॉल्वेंट क्या हो गया आपका 320 ग्राम। तो टोटल क्या हो गया 360 ग्राम ऑफ आपका सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ सॉल्यूशन में आप 360 ग्राम लिखेंगे, सॉल्यूट में आप 40 ग्राम लिखेंगे और इनटू क्या करेंगे 100। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11.1% आंसर आएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आसानी से कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। इस पे और भी प्रश्न आप बनाएं तो आपको यह पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और यह है व्हाट इज सस्पेंशन, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो सस्पेंशन क्या है, एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। तो हम लोगों ने होमोजीनियस सिस्टम पढ़ा है जिसमें देखा था कि सॉल्यूशन में किस प्रकार से 2 पार्टिकल्स आपस में घुल मिल जाते हैं, तो उसे हम लोगों ने क्या बोला, होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन यहाँ आप क्या देखेंगे, यह नॉन होमोजीनियस मिक्सचर, यहाँ पर घुलना मिलना संभव नहीं है। लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2। तो एक्टिविटी 2.2 में आपने क्या देखा था, ग्रुप सी को क्या दिया गया था, ग्रुप सी को आटा दिया गया था और पानी दिया गया था। तो जब पानी में आटा को डिसॉल्व किया जाएगा तो जो मिश्रण बनेगा उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, सस्पेंशन बोल रहे हैं। इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड। सॉलिड वहाँ आटा था जो कि लिक्विड यानी कि वाटर में डिस्पर्स हो गया था, लेकिन डिसॉल्व नहीं हुआ था, घुला नहीं हुआ था। तो वहीं पर वह बिखर गया था, मतलब पूरा घुला नहीं था लेकिन उसी में सस्पेंडेड था, आर कॉल्ड सस्पेंशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न आता है व्हाट इज सस्पेंशन। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब यह होमोजीनियस सिस्टम नहीं है। अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर in which the solute particle
डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। तो यह एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो मीडियम होता है उसमें सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंडेड का मतलब यहाँ आप समझ सकते हैं लटका हुआ रहना, ऐसे मीनिंग हम लोग करते हैं। तो सस्पेंडेड है मतलब ये इसमें चारों तरफ आपको इस प्रकार से सस्पेंडेड मिलेंगे। आप इसको कुछ देर छोड़ देंगे तो ये नीचे जम भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, जिस कारण से उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न था आपका, व्हाट इज सस्पेंशन। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहला तो यही हो गया कि सस्पेंशन क्या होता है, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। और जैसे कि मैंने अभी पार्टिकल साइज के बारे में बताया था, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। तो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन को आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल काफ़ी बड़े होते हैं सॉल्यूशन की तुलना में, और उसमें डिजॉल्व नहीं होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया गया है। तो जब हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये क्या है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो ये मैंने आपको बताया कि यदि आप सस्पेंशन को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो जो सॉल्यूट पार्टिकल है देखेंगे कि नीचे धीरे धीरे वह जमते जा रहा है। A suspension is unstable. They can be separated from the mixture by the process of filtration. इसके बाद यदि आप फिल्ट्रेशन करेंगे तो इस सॉल्यूट पार्टिकल को आप फिल्टर भी कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज थे सस्पेंशन के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। What is a colloidal solution? The mixture obtained by group D in activity 2.2 is called a colloid or a colloidal solution. तो आपने देखा था एक्टिविटी 2.2 में किस प्रकार से ग्रुप डी को कुछ इंक दिया गया था जिसे पानी में डिसॉल्व करना था। तो आप देखेंगे कि जब पानी में कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क को डिसॉल्व किया जाए या पानी में थोड़ा सा इंक को डिसॉल्व किया जाए तो उस प्रकार से जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम लोग कहते हैं कोलॉइड या फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो आप देखेंगे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं उस सॉल्यूशन में। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। तो आप देखेंगे कि ये जो कोलॉइडल पार्टिकल है इसका साइज सस्पेंशन से छोटा होता है। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। इस कारण से कोलॉइडल सॉल्यूशन होमोजीनियस प्रतीत होता है, बट एक्चुअली अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। लेकिन कोलॉइडल क्या है, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आइज। तो यहाँ हम देख सकते हैं कोलॉइडल पार्टिकल को हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, बट दीज पार्टिकल्स can easily scatter a beam of visible light as observed in activity 2.2। तो 2.2 में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हम लोगों के पास जो मिक्सचर बना हुआ था उससे हम लोग टॉर्च की लाइट के बीम को हम लोग पास कराते थे। तो यही एक्टिविटी 2.2 में हम लोगों ने किया था। दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। इस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट को हम लोग टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जिसका खोज टिंडल ने किया था। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। तो जब लाइट सस्पेंशन से या फिर कोलॉइडल पार्टिकल से टकराता है, कोलॉइडल पार्टिकल आप देख सकते हैं कि ये कोलॉइडल पार्टिकल से जब लाइट टकराएगा तो उसका जो पार्टिकल हैं वो लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर कर देंगे, मतलब उसको
रिफ्लेक्ट कर देंगे या बोले उसको छितर बितर कर देंगे, जिस कारण से उसका पाथ क्या होगा, विजिबल होगा। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यह है सॉल्यूशन और यह है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जैसे मैंने बताया कि उसके पार्टिकल लाइट को क्या करते हैं, छितर बितर कर देते हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल में पार्टिकल साइज बड़ा होता है कंपेयरिंग टू सॉल्यूशन। इस कारण से यहाँ ये जो पार्टिकल हैं इस लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर कर देंगे, छितर बितर कर देंगे, जिस कारण से आप देख सकते हैं यहाँ एक पाथ विजिबल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ ये पाथ विजिबल है और यही फेनोमेना हम लोग इसे ही कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। तो जब एक छोटे से छिद्र से धूप रूम के अंदर आता है तो वहां भी आप देख सकते हैं कि उस धूप का पाथ आपको दिखेगा, उस सनलाइट का पाथ आपको दिखेगा और वह भी क्या शो करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो टिंडल इफेक्ट क्यों शो होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर। तो पार्टिकल ऑफ डस्ट और स्मोक जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, वे क्या करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेंगे, जिसके कारण इसका पाथ क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। और इसी पाथ को विजिबल होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं यह रूम में भी देखा जा सकता है। इसी के साथ यहाँ भी आप देख सकते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ dense forest. In the forest, mist contains tiny droplets of water which act as particles of colloid dispersed in air. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मिस्ट है, धुंध है, उसमें टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद रहते हैं जो कि जब लाइट उस पर पड़ता है तो उसको स्कैटर कर देते हैं और उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आप देख सकते हैं ये पाथ जो है विजिबल हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो यह था टिंडल इफेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा और उसे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।